क्या इंडिया का स्टार्टअप वैल्यू क्रिएशन की जगह वैल्यूएशन पर फोकस करता है? उधार का पैसा, इनिशियल हाइप की वजह से फंडिंग रही आसान, लेकिन फंडिंग को तो चाहिए था आरओआई और उसके लिए जरूरी था सस्टेनेबल या टिकाऊ बिजनेस, जो बहुत ही कम है। पहले कुछ सालों में वेंचर कैपिटल बहुत आया, स्टार्टअप जल्दी यूनिकॉर्न बन गए, लेकिन बाद में पता चला कि ज्यादातर ही ब्रांड बिल्डिंग के हाइप में यूनिकॉर्न बनी ये स्टार्टअप कंपनियां लॉस में चल रही थी। इनका बिजनेस मॉडल सब्सिडी पर आधारित था और इसलिए मार्केटिंग खर्च बहुत ज्यादा था। इससे ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट्स वाला मॉडल बन गया और स्टार्टअप्स अपने वैल्यूएशन बबल जोन में आ गए। कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन के डेटा से इन स्टार्टअप्स को फंडिंग तो मिल गई, लेकिन कस्टमर डेटा का मतलब कस्टमर लॉयल्टी नहीं होता है और इसलिए शुरू होती गई स्टार्टअप्स के बीच एक रैट रेस, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करने का। मैंने तो पहले भी कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि मेरे लिए कोई चांदनी चौक में छोटा गल्ला लेकर बैठा व्यापारी जो दिन में 2-3 लाख का बिजनेस करता है और प्रॉफिट लेकर घर जाता है, वो इन लॉस मेकिंग सर्विस प्रोवाइडर स्टार्टअप से ज्यादा सेलिब्रेट किए जाने लायक है। ऐसा इसलिए कि बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन, ना कि वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस का ही परिणाम है कि जब 2022 के बाद से फंडिंग कम हुई तो कई स्टार्टअप बंद हुए, ले ऑफ्स बढ़े और बहुतों की वैल्यूएशन गिर गई। मामला सिर्फ पैसे के इम्प्रॉपर यूज का ही नहीं रहा, बल्कि साइफनिंग ऑफ फंड्स का भी रहा मामला इंडियन स्टार्टअप्स में।